हमने स्टार्ट कर दिया था यूनिट 1 सेमिस्टर 1 का। इसमें जो ए पार्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका इंट्रोडक्शन हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा था। यहाँ पे हमें बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों की जो स्टडीज़ हुई है एटम के ऊपर, एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर, वो बताई हुई है। एटम क्या है, सब एटम्स क्या है, नॉन फंडामेंटल एटॉमिक पार्टिकल, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, ये सब हमने इंट्रोडक्शन में देखा। उसके बाद हमने देखा था कि बहुत सारी डिस्कवरीज हुई है एटम के ऊपर, जिसमें से बोर्स एटॉमिक थ्योरी जो है उसे हमने यहाँ पे देखना है। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखेंगे बोर्स एटॉमिक थ्योरी। टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, नील बोर इन 1913 प्रेजेंट अ सिंपल मॉडल ऑफ एन एटम। ये जो नील बोर है, इसने 1913 में एटम के ऊपर एक थ्योरी लिखी थी, एक थ्योरी बनाई थी। उसी थ्योरी का नाम जो है बोर्स एटॉमिक थ्योरी है। मतलब उसी के नाम के ऊपर ये थ्योरी को मतलब नाम दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बोर्स एटॉमिक थ्योरी। किसने दी है, नील बोर ने दी है इन 1913 में। ठीक है, उसने बोला, उसने अज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व होते हैं किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, इन सर्टन ऑर्बिट विथ फिक्स एनर्जी। ठीक है, उसके बाद उसके कुछ पोस्टुलेट है, यहाँ पे 6 पोस्टुलेट यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम फर्स्ट पोस्टुलेट देखेंगे। एन एटम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये जो बोर्स है उसने बोला था सबसे पहले वाले पोस्टुलेट में बोला हुआ है कि एटम के पास कितने पार्टिकल होते हैं, 3 पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आर negatively charged, proton are positively charged and neutron are electrically neutral। ये जो इसने क्या बताया, 3 पार्टिकल होते हैं एटम के पास। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज होगा, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। Since in an atom the number of proton is equal to the number of electron, जितने यहाँ पे प्रोटॉन रहेंगे उतने उसके अराउंड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होंगे। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, देखो यहाँ पे बोर्स एटॉमिक मॉडल दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ ऑर्बिट्स बने हुए हैं और बीच में जो है वो न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये आपको पेपर में ये बोर्स एटॉमिक मॉडल बनाना पड़ेगा और उसके पोस्टुलेट देखने पड़ेंगे। सबसे पहले वाले पोस्टुलेट में क्या बताया है कि एटम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टिकल। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिवली चार्ज है। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे बताई हुई है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो इज इक्वल टू क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, सेकेंड पोस्टुलेट है, एन एटम इज मेड अप ऑफ 2 पार्टिकल्स। ये जो हमारा एटम है वो 2 पार्टिकल से 2 पार्ट में मतलब डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में दिया हुआ है, न्यूक्लियस इज द सेंटर पार्ट ऑफ, न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट विच कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इट इज वेरी स्मॉल इन साइज एंड डेंस। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू इज प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियस में क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, सेंटर में होगा वो, और किससे बना हुआ होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ होगा। और इसमें प्रोटॉन है इसलिए वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, सेंटर। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड पार्ट है एटम का, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, दैट इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। देखो 2 पार्ट में एटम को डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट तो है न्यूक्लियस, सेकेंड क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल बोला हुआ है। न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। प्रोटॉन है इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज होगा न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होगा, द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, उसे क्या बोलते हैं हम, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल। इट इज निगेटिवली चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए वो क्या होंगे, निगेटिवली चार्ज। ठीक है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव चार्ज होते हैं। ये हुआ हमारा सेकेंड पोस्टुलेट। उसके बाद है थर्ड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टन सर्कुलर पाथ कॉल्ड एज ऑर्बिट्स। ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है निगेटिवली चार्ज, वो क्या होंगे, रैपिडली क्या होंगे, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होंगे। ठीक है, इन अ सर्कुलर पाथ दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे।
और एनर्जी लेवल और एनर्जी शेल्स बोल सकते हैं हम उसे। एनर्जी लेवल बोल सकते हैं, एनर्जी शेल्स बोल सकते हैं, या फिर ऑर्बिट बोल सकते हैं। किसे? जिसमें इलेक्ट्रॉन रैपिडली रिवॉल्व हो रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। द डिफरेंट एनर्जी लेवल आर नंबर्ड एज 1 2 3 4। मतलब ऐसे नंबर देंगे हम इसे। ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, शेल्स भी बोल सकते हैं उसे। और कॉल्ड एज KLMNOP। ठीक है, मतलब एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस टाइप से हम उसे उस ऑर्बिट को नाम दे सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो ऑर्बिट क्या है? जिसके अराउंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड रैपिडली। ओके, उसके बाद है फोर्थ नंबर वाला पोस्टुलेट। इसमें लिखा हुआ है ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएट विथ अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखो, ईच एनर्जी लेवल मतलब प्रत्येक जो ईच ऑर्बिट जो है वो क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी? फिक्स होगी। द एनर्जी शेल्स नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज अ मिनिमम एनर्जी। जो न्यूक्लियस के पास वाला शेल होगा, जो पहला वाला शेल होगा, उसकी जो एनर्जी होगी वो किस रहेगी? मिनिमम रहेगी। एंड द शेल फर्दर्स फॉर्म द न्यूक्लियस हैज मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, और उसके बाद वाले होंगे, उसकी एनर्जी कैसे रहेंगी? बढ़ती रहेंगी। ठीक है, ये हो गया एनर्जी। देखो, पहले वाले पोस्टुलेट में क्या बताया हुआ है? 3 पार्टिकल होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, न्यूट्रॉन जो होंगे वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे? इलेक्ट्रिकली निगेटिव होंगे। ठीक है, और सेकेंड पोस्टुलेट में हमें बताया हुआ है कि एटम को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है न्यूक्लियस और दूसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल। न्यूक्लियस में क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन होंगे इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज होगा। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या है? निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो निगेटिवली चार्ज होगा। उसके बाद थर्ड वाले में क्या बोला हुआ है? न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं इन एन ऑर्बिट। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाले पोस्टुलेट में क्या बताया हुआ है कि ये जो ऑर्बिट होंगे, वो जो शेल्स होंगे, उसकी क्या होगी? एक फिक्स्ड एनर्जी होंगी, और जो पहला वाला ऑर्बिट होगा वो क्या होगा? उसकी जो एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी, और बाकी वालों की बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे हम आगे आगे जाएंगे। ठीक है, ये हुआ फोर्थ पोस्टुलेट। उसके बाद फिफ्थ पोस्टुलेट है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन देयर करस्पॉन्डिंग शेल विदाउट एनी चेंज इन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे? रिवॉल्व होते रहेंगे विदाउट द चेंज ऑफ एनर्जी, मतलब बिना एनर्जी के चेंज हुए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहेंगे। देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज लॉन्ग एज दे रिवॉल्व इन अ सेम एनर्जी शेल। मतलब वो उसी ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो उसकी एनर्जी कैसी होंगी? कांस्टेंट रहेंगी, चेंज नहीं होंगी। जब तक वो उसमें कुछ मतलब रिएक्शन या फिर कुछ नहीं होगा वो तब तक। ठीक है, नो चेंज, सेम एनर्जी लेवल रहेगी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, उसके बाद दिस स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट। और ये जो उसकी सेम एनर्जी में घूमने का जो वो है उसका, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं उसकी। मतलब वो क्या होगा? मतलब एक देखो, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है अपने ही ऑर्बिट में, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, वो सेम कांस्टेंट एनर्जी से वो रिवॉल्व हो रहा है, इसीलिए हम उसे क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट बोलेंगे उसकी। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ पोस्टुलेट है द एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस व्हेन द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन एनर्जी शेल टू अनदर एनर्जी शेल। हाँ, अगर उसने अपना शेल चेंज कर दिया, एक से दूसरे में चला गया, तो वो क्या होगा? उसका एक्साइटेड स्टेट होगा। ग्राउंड स्टेट में रहेंगे वो पहले तो। अगर उसने अपना शेल चेंज किया, अपना घर उसने चेंज कर दिया, तो वो क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड इट बिकम्स एक्साइटेड एंड जम्प फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। मतलब उसका जो वो एनर्जी लेवल है उससे वो हायर वाले शेल में मूव हो जाएगा, जंप कर जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? On the other hand, when an electron jumps from higher energy level to lower energy level, it loses her energy. उसके बाद उसने एनर्जी लूज कर दी, सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, उसने कुछ एनर्जी लूज कर दी, तो वो क्या होगा? उससे पहले वाले ऑर्बिट में आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाके वो रिवॉल्व करने लगेगा। सो ये है आपके 6 पोस्टुलेट है बोर्स एटॉमिक मॉडल के। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, फर्स्ट लिमिटेशन है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द सीमेन इफेक्ट मीन्स द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम इसे ले जाए, मतलब कुछ एटम को ले जाए, तो वहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं वो इसने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, किसने, बोर्स एटॉमिक मॉडल में। उसके बाद उसकी सेकेंड लिमिटेशन है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट मीन्स द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफिल्ड। सिमिलरली मतलब स्पेक्ट्रल लाइन कैसे स्प्लिट होंगी उस एटम में वो नहीं बताया हुआ है। स्टार्क इफेक्ट इस मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया है। सबसे पहले जेमेन इफेक्ट, उसके बाद स्टार्क इफेक्ट इसने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, किसने, बोर्स एटॉमिक थ्योरी में। उसके बाद थर्ड लिमिटेशन है, बोर्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ एन एलिमेंट हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसा मॉडल है, ऐसा एटम है जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा वो उसने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है अच्छे से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बोहर सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्लेनर, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन है आर प्लेनर, ठीक है, ऐसा किसने बोला है, बोर्स ने बोला है। बट मॉडर्न रिसर्च रिवील्स दैट इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन 3 डायमेंशनल स्पेस। देखो बोर्स ने क्या बोला है, वो प्लेनर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो प्लेनर में सर्कुलेट करेंगे ऑर्बिट में, लेकिन मॉडर्न स्टडीज में बताया हुआ है कि 3 डायमेंशनल स्पेस में वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। फिफ्थ लिमिटेशन है, बोर्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप्स एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसने क्या किया है, शेप्स एंड ज्योमेट्री बताई नहीं है, किसने, बोर्स मॉडल ने। ये क्या हो गया उसका फिफ्थ लिमिटेशन। सिक्स्थ लिमिटेशन है, बोर्स एटॉमिक मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन दी हेंसबर्ग अनक्लियरेंसी प्रिंसिपल। According to this principle, it is impossible to determine simultaneously the exact position and momentum of the small moving particle like an electron with desired accuracy। ये हो गया उसका 6 लिमिटेशन, ठीक है। ये हो गए उसके लिमिटेशन। उसने क्या क्या एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, जेमेन इफेक्ट उसने एक्सप्लेन नहीं किया है, स्टार्क इफेक्ट उसने एक्सप्लेन नहीं किया है। उसके बाद स्पेक्ट्रा एलिमेंट हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन जो है वो उसने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। उसके बाद उसने बताया है कि प्लेनर में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व होंगे, लेकिन यहाँ पे 3 डायमेंशन में होते हैं, ठीक है। ये हो गया उसका एक और लिमिटेशन। उसके बाद उसने शेप और ज्योमेट्री मॉलिक्यूल के एक्सप्लेन नहीं किया अच्छे से। उसके बाद उसने हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, ठीक है। ये हो गया हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल, उसके पोस्टुलेट और उसकी लिमिटेशन।